हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स या टेक्नीशियन भाई जिन्होंने ये किताब परचेज की है, ईसीएम रिपेयर से रिलेटेड किताब, इस किताब के साथ वो कैसे काम कर सकते हैं घर में बैठकर, या कैसे उनको करना चाहिए। ये मैं आपको, जो मेरे पास ये स्टूडेंट्स आए हुए हैं ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेने के लिए, तो ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितने आंसर आपको घर बैठकर जब आप प्रैक्टिस या काम करने की कोशिश कर रहे हो तो कितने आंसर आने चाहिए, और इस किताब की हेल्प से आप तभी काम कर सकते हो। इस मीटर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इस किताब के अंदर एक चैप्टर है ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड के अंदर हम लोगों को काम कैसे करना है वो आपको हम लोग दिखा रहे हैं। ये देखिए ऑन बोर्ड, ये चैप्टर नंबर 17 ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड क्यों किया जाता है? किसी भी ईसीएम को या सर्किट बोर्ड को ऑन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह पता लग सके कि सर्किट बोर्ड में कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी हो गया है या कौन सा कंपोनेंट वोल्टेज प्रॉपर आगे नहीं दे रहा है। जैसे एक डायोड के अंदर 12 वोल्ट सप्लाई किसी भी आईसी को दी गई है और यह डायोड फॉल्टी हो जाए, ओके डायोड सप्लाई दे रहा है, यदि फॉल्टी हो गया डायोड तो क्या हो जाएगा? बल्ब ऑन नहीं हो रहा। इस तरह यहाँ पे काम दिखाया गया है। दूसरा, ऑन बोर्ड करने के साथ हम ईसीएम में लगे आईसी को पहचान सकते हैं कि यह ठीक है या नहीं। आईसी ऑन होने के बाद अपने अंदर से वोल्टेज देते हैं, जैसे ईसीएम के अंदर लगा पावर आईसी दूसरे आईसी को पॉजिटिव वोल्टेज देता है। इस तरह अब देखो ये करने से फिर क्या होगा। अभी इन्होंने, ये स्टूडेंट हैं, इन्होंने एक पिन को ट्रेस किया। जैसे मैं इस मीटर के अंदर दिखा देता हूं, ये मीटर को सप्लाई दी गई है ऑन करने के लिए। ये आपने कैसे फाइंड आउट किया कि यहीं पे देना चाहिए? सर मीटर को हमने सबसे पहले इसमें से वोल्टेज रेगुलेटर से इसको ट्रेस किया सर। हाँ, ये कह रहे हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, इससे मैंने वापस ट्रेस किया। ठीक है, तो ट्रेस करने से आप पिन के ऊपर यस सर पहुंच गए। तो इसका मतलब इसके ट्रैक में जो डायोड लगे हुए हैं हाँ, वो इसके ट्रैक में लगे हुए हैं। ट्रैक, ये डायोड क्यों लगे हुए हैं? सर ये पावर के लिए लगे हुए हैं। ये डायोड, इनमें से कौन सा डायोड है? सर इनके अंदर ये वाला डायोड है। ये वाला डायोड है। ओके, ये डायोड है। यस सर। ये सप्लाई के ट्रैक में लगा हुआ है। यस सर। ये सप्लाई, ये क्यों लगाया गया? सर सप्लाई के लिए ट्रैक में, इसमें ट्रैक में कोई अगर फॉल्ट है तो ये इसको ओपन हो जाए। ओपन हो जाएगा। ठीक है सर ओके, तो ये क्यों लगाया गया? सर ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। आप जो 12 वोल्ट लेके आगे कम या ज्यादा जो भी सप्लाई करेगी वो ये वोल्टेज रेगुलेटर आईसी सप्लाई करेगी। ठीक है, अब जैसे हमने किताब में रीड किया था कि ये जो आईसी है, ये नेगेटिव पे लगाइए। देखो इनका आंसर ये है, इसको इन्होंने वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बोला। सर ये यहाँ वोल्ट 12 वोल्ट आ रही है सर। यहाँ पे, यहाँ पे सर ये 12 वोल्ट आ रही है। ये देखिए, ये यहाँ पे इसको वोल्टेज रेगुलेटर आईसी बोलते हैं। यहाँ 12 वोल्ट आया, फिर आगे सर यहाँ से ये आउटपुट कर रहा है सर 5 वोल्ट। 5 वोल्ट सर लगा के रखो, ये 5 वोल्टेज को आउट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है? सर रेगुलेट कर रहा है, मतलब आईसी को मतलब 12 वोल्ट से कम 5 वोल्ट में ट्रांसफर कर रहा है। आपने इस 5 वोल्ट को जब ट्रेस किया तो ये कहाँ जा रही है? सर ये एमसीयू के अंदर जा रहा है। तो ये इन्होंने पूरा ट्रेस करके दिखाया है। इसके ट्रैक में ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, रजिस्टर लगे हुए हैं, एनपीसी लगा, फिर एक आईसी लगा हुआ है। लगा। ये आईसी कौन सा है? सर ये एमसीयू है सर। ये एमसीयू है। ठीक है, और इस मीटर के अंदर एक ये आईसी लगा हुआ है। सर ये आईसी EEPROM आईसी लगा हुआ है सर। इसका काम क्या है? सर इसका काम है सर किलोमीटर में, मतलब जो भी है एलईडी लाइट होती है उसके अंदर किलोमीटर दर्शाना। ठीक है, ये इसके अंदर इसके कारण यहाँ पे आ रही है। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें तीसरा आईसी ये लगा हुआ है। सर ये एलईडी आईसी लगा हुआ है सर। हमने ट्रेस करके इनको एलईडी में मतलब इनको पहचाना, उसके बाद सर हमने गाइड्स ली सर के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने ये बनाया। ठीक है, इसके बारे में लिखा भी? यस सर। ठीक है, ये टोटल बना लिया आपने? यस सर। ओके,
ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास आए हुए हैं इनको हम लोग मीटर रिपेयर करने के लिए, ऑन बोर्ड करने के लिए इसलिए देते हैं ताकि ईसीएम के अंदर और मीटर के अंदर क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इसको ऐसे पकड़िए, इसके अंदर माइक्रो कंट्रोलर है। यस सर, इसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर है। इसके अंदर भी माइक्रो कंट्रोलर है। इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है सर, इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है सर। हाँ, वोल्टेज रेगुलेटर है। इसके अंदर ये कौन सा आईसी है? सिस्टम आईसी है। ये एक्चुएटर्स को कमांड देता है। इसमें एक्चुएटर्स एलईडी बल्ब हो गए, उनको कमांड देने के लिए एलईडी आईसी है सर। एलईडी आईसी इन्होंने नेम रख दिया इसका। तो ऐसे 3 कंपोनेंट इसमें है। चौथा जो कैपेसिटर है ये भी इसमें सर, कैपेसिटर भी इसमें लगा हुआ है सर। ये जीनियर डायोड है, इसमें भी डायोड लगे हुए हैं जीनियर। तो इसलिए ईसीएम और मीटर को हम लोग एक साथ मैच करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं। यदि आप इस तरीके से काम करोगे कि आपको ईसीएम और मीटर दोनों एक लगे, तब जाकर आप लोग आगे जाकर सक्सेस हो सकते हो। जो भाई, मैं फिर दोबारा बोल देता हूं, जो घर में बैठकर प्रैक्टिस करते हैं उनको इस किताब को रीड करके एक एक मॉड्यूल के ऊपर, चाहे मीटर है या ईसीएम है, उसको इस तरह कॉपी के ऊपर बढ़ाकर काम करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट्स इसीलिए ट्रेनिंग के अंदर सक्सेस हो जाते हैं क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आप भी घर में बैठकर इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एक एक मॉड्यूल के अंदर लगा हुआ कंपोनेंट का क्लियर हो जाए कि ये कंपोनेंट क्या काम करता है ऑनबोर्ड में और किस तरह काम करता है, कितनी वोल्टेज लेता है, कितनी वोल्टेज आउट करता है। ओके, थैंक यू।